ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते रहते हैं जिसमें हमें किसी से माफ़ी मांगनी पड़ती है। अगर किसी से माफ़ी मांगनी पड़े तो वो भी नेपाली में क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे। अगर आप नेपाली में किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो सिर्फ मलाई माफ़ करने वाला बस इतना कहकर पूरा नहीं होता। इससे आगे भी बहुत कुछ होता है जो नेपाली भाषा को सुंदर बनाता है। नेपाली बातचीत के इसी सही क्रम को हम आज के इस अध्याय में सीखने वाले हैं, इसलिए बने रहिए मेरे साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर बुद्धा, नेपाली लैंग्वेज ट्यूटर, और इस चैनल पर मैं आपको प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे नेपाली भाषा सिखाता हूं और साथ में शुक्रवार के प्रातः 10 बजे भी इसी चैनल पर आपको मैं नेपाली भाषा सिखाते रहता हूं। अगर आप नेपाली भाषा सचमुच में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मैं इतनी मेहनत आप सबके लिए करता रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दो लोगों से मिलते हैं। एक का नाम विनोद पुन और दूसरे का नाम है सृजना सिंह। ये दोनों पहले कैंपस में पढ़ते थे और वहीं से दोस्त हैं। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए विनोद पुन काठमांडू चले गए। कई सालों बाद अभी भी ये दोनों मिले हुए हैं, अभी मिले हाल ही में। फिर से इनकी दोस्ती और बातचीत शुरू हो गई है। अब हुआ ये कि विनोद पुन ने सृजना सिंह से वादा किया था कि कल रात को मैं आपको खाना खाने के बाद फ़ोन करूंगा, लेकिन वे एक अच्छा मूवी देखने में इतने खो गए कि सृजना सिंह को फ़ोन करने के लिए वे भूल गए। फिर बाद में विनोद पुन को महसूस हुआ कि अब तो सृजना सिंह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सबसे पहले विनोद पुन सृजना सिंह से क्या कहेंगे। विनोद पुन कहेंगे, क्षमा गर्नुहोला, हिजो राति मैले हजुरलाई फोन गर्न बिर्सिएछु, या हिजो राति फोन गर्न नभ्याएन, माफ गर्नुहोला, या माफ गर्नुहोला, हिजो हजुरलाई फोन गरिन। इनमें से आप किसी भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं जिनका अर्थ होता है कि मुझे माफ़ करना, कल आपको मैं फ़ोन नहीं कर पाया, या मुझे माफ़ करना, कल मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया, भूल गया था अपने मूवी देखने के लिए। इसके जवाब में सृजना क्या कहेंगी देखिए। सृजना सिंह कहेंगी, केही छैन, ठिकै छ, या भइहाल्छ नि, या खासै केही पनि हुँदैन, भइगयो नि, जिसका मतलब है कोई बात नहीं। सृजना सिंह विनोद पुन को और ज़्यादा बुरा महसूस नहीं कराना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने ठीक है, कुछ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है छ, केही छैन, इस वाक्य का उपयोग किया। आप भी इन तीनों वाक्यों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। अब विनोद पुन फ़ोन न करने का कारण बताते हैं कि उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया, क्या कारण था जो ऐसा जो वे सृजना सिंह को फ़ोन नहीं कर पाए। विनोद पुन कहते हैं, विनोद पुन, हिजो राति खाना खाएर फोन गरौँला भनेको टिभीमा एउटा राम्रो फिल्म चलेको थियो, त्यही हेर्दा हेर्दै फोन गर्न नै बिर्सेछु। मतलब कल रात को खाना खाने के बाद आपको फ़ोन करने का विचार था, लेकिन एक बहुत ही अच्छा मूवी टेलीविज़न में चल रहा था, उसे देखते हुए फ़ोन करना ही भूल गया मैं। आपके पास और कोई कारण है तो इस प्रकार से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 कारण मैं आपको बता देता हूँ। म घर सफा गर्नमा व्यस्त थिए, अर्थात मैं घर सफाई करने में बिजी था। म खाना रहेकी थिए, अर्थात मैं खाना बना रही थी। मेरो घरमा पाहुना आएका थिए, अर्थात मेरे घर में मेहमान आए हुए थे। म लिख्दै थिएँ, अर्थात मैं लिख रहा था। म साथीकोमा गएको थिएँ, अर्थात मैं दोस्त के घर गया हुआ था। मेरो मोबाइल को बैटरी सकेको थियो, अर्थात मेरे मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि बिजली नहीं आता, इसलिए बैटरी डाउन हो जाता है। इनमें से किसी भी वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं आपके जीवन में, अपनी बातचीत नीचे कमेंट में
ज़रूर लिखिए, इसका उत्तर मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब आगे सृजना सिंह विनोद की परिस्थिति को समझते हुए क्या कहती है, देखिए। सृजना सिंह: हजुर, मैले पूछे, हजुर हिजो फिल्म हेर्न धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अगर कोई हमसे कारण बता कर माफ़ी मांगता है तो उसे और ज़्यादा बुरा महसूस नहीं कराते हैं। इसके जवाब में हम कहते हैं, हाँ हम समझ सकते हैं, या हाँ हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं। इसी बात को नेपाली में हजुर मैले बुझे, हिजो हजुर धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। नेपाली में हजुर का मतलब जी भी होता है और आप भी। इसके लिए वाक्य का प्रयोग के आधार पर समझा जा सकता है। अब विनोद पुन ने माफ़ी मांग लिया, फ़ोन न करने का कारण भी बता दिया। अब शायद विनोद सृजना सिंह से वादा करना चाहते हैं कि अगली बार ज़रूर फ़ोन करूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर बहुत खुश हैं कि सृजना सिंह ने कारण समझ लिया। तो विनोद पुन कहेंगे, मेरो कुरा बुझ्नुभयो, धन्यवाद। मतलब मेरी बात समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर विनोद फिर से कॉल करने का वादा करते हैं तो विनोद पुन: मेरो कुरा बुझ्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, म चाँडै फ़ोन गरौँला। मतलब मुझे समझने के लिए, अर्थात मेरी बात समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको जल्दी ही कॉल करूँगा। सृजना सिंह विनोद का मन जीतने के लिए कहती है, सृजना सिंह: चिंता नलिनुहोस्, उसो पनि म चाँडै सुतिसकेकी थिएँ। मतलब चिंता मत करो, वैसे भी मैं जल्दी ही सो गई थी। बस इसी के साथ इनकी बातचीत ख़त्म हो जाती है। आइए फिर से अभ्यास करते हैं। कभी जीवन में आपको किसी से माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, और पड़े तो किस प्रकार से आप नेपाली में कहेंगे। किसी के लिए कुछ करना भूल जाएंगे, या फिर किसी को कुछ कारण समझाना पड़े, आपको यह पूरी वार्तालाप काम आएगी। इसलिए इस वार्तालाप को समझते हुए याद रखना जरूर पड़ेगा। विनोद पुन: क्षमा गर्नुहोला, हिजो राति मैले हजुरलाई फ़ोन गर्न बिर्सिएछु, या हिजो राति फ़ोन गर्न भ्याएन, मलाई माफ़ गर्नुहोला, या माफ़ गर्नुहोला, हिजो हजुरलाई फ़ोन गरिनँ। सृजना सिंह: केही छैन, या ठिकै छ, केही हुँदैन, या भइहाल्छ नि। विनोद पुन: हिजो राति खाना खाएर फ़ोन गरौँला भनेको टिभीमा एउटा राम्रो फिल्म चलेको थियो, त्यही हेर्दा हेर्दै फ़ोन गर्न नै बिर्सेछु। आपके पास कोई और कारण हो सकता है, तो मैं घर सफा करने में व्यस्त थिए, मैं घर सफा करने में बिजी था, मैं खाना रही थी, मैं खाना बना रही थी। मेरो घर में पाहुना आएका थे, मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, मैं लिख रहा था। मैं साथी को मां गएको थिएँ, मैं दोस्त के घर गया हुआ था। मेरो मोबाइल को बैटरी सकिएको थियो, अर्थात मेरे मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था। विनोद पुन: मेरा कुरा बुझ्नुभयो, धन्यवाद। विनोद पुन: मेरो कुरा बुझ्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, म चाँडै फ़ोन गरौँला। सृजना सिंह: चिंता नलिनुहोस्, उसो पनि म चाँडै सुतिसकेकी थिएँ। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस बातचीत को अभ्यास करते रहेंगे तो असली ज़िंदगी में जब ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होंगे तो नेपाली लोगों के साथ, नेपाली भाषी लोगों के साथ में, या फिर नेपाली में किसी से भी माफ़ी मांगने में आसानी होएगी और आप आसानी से माफ़ी मांग सकते हैं इस प्रकार के इसी बातचीत के फॉर्मेट में। आप निरंतर अभ्यास कीजिए, दोहराते रहिए, आसानी से आपको आ जाएगा। चिंता लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं पर परेशानी होती है, अगर आपको कहीं पर कुछ पूछना है तो नीचे आप कमेंट में बिंदास पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं उपस्थित हूँ और आपकी सेवा में आपको मैं नेपाली सिखाता रहूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है कि आपको इस अध्याय में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपका ऐसे ही बहुत सारे नेपाली भाषा के वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कर दें और
ऑल पर सेलेक्ट कर दें। इससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँगा इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और उस नए अध्याय को आप सीख पाएंगे। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए नेपाली भाषा। और मैं सागर चलता हूँ, बाय।